जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल क्राइम की आर्ट में स्वागत है। ये कहानी है 200 साल पुरानी, जब राजस्थान का एक हंसता खेलता गांव भूतिया गांव बन गया था। राजस्थान का एक गांव न सिर्फ राजस्थान का बल्कि पूरे भारत का सबसे भूतिया तथा डरावना गांव कहलाता है। राजस्थान का यह मनहूस गांव कुलधरा नाम से पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। कुलधरा के भूतिया किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आज से करीब 200 साल पहले ये गांव एक रहस्य के साथ उजड़ गया था। तब से आज तक ये गांव दोबारा कभी नहीं बसा। जब भी भूतिया जगहों की बात की जाती है तो सबसे पहला नाम कुलधरा का ही आता है। ये गांव राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। जैसलमेर राजस्थान का गोल्डन शहर कहलाता है। यहाँ की हर चीज पीले रंग में रंगी है। जब सूरज की पहली किरण जैसलमेर शहर में पड़ती है तो यह शहर सोने की तरह चमकने लगता है। जहाँ जैसलमेर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वहीं कुलधरा अपनी रूहानी ताकतों तथा वीरानेपन के लिए जाना जाता है। कुलधरा करीब 200 साल पहले उजड़ गया था। उजड़ने के बाद ये गांव दोबारा कभी नहीं बस पाया। वैसे तो भारत की पारंपरिक जमीनों में कई राज दफन हैं। ये राज कई सदियों बीतने के बाद भी उसी तरह अनसुलझे हैं। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है, ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसे ही एक रूहानी राज कुलधरा गांव में भी दफन है। ये गांव रातों रात वीरान हो गया और फिर उसके बाद आज तक कोई भी यहाँ बस नहीं पाया। इस गांव के वीरान होने का राज आज तक राज ही है। कोई भी इंसान इस गांव के वीरान होने का राज नहीं जानता है। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य बेहद चर्चित है। वीरान पड़े कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा बड़ा खुशहाल हुआ करता था। तब कुलधरा एक बड़ा ही प्रसिद्ध गांव हुआ करता था। कुलधरा के आसपास के 84 गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। ये पालीवाल ब्राह्मण बड़े ही जानकार ब्राह्मण थे। इन्होंने आसपास के 84 गांवों को बड़े ही साइंटिफिक तरीके से बसाया था। इन्होंने घरों को इस तरह से बनाया था कि राजस्थान में होने के बावजूद यहाँ गर्मी का एहसास नहीं होता था। पालीवाल ब्राह्मण बड़े ही प्रेम से यहाँ अपना जीवन यापन किया करते थे। इन गांवों की खुशहाली व आबादी को देखकर हर कोई इन गांवों की ओर आकर्षित हुआ करता था। कुछ समय बीतने के बाद अचानक जैसे कुलधरा गांव की खुशहाली को किसी शैतान की नजर लग गई। ये शैतान कोई और नहीं बल्कि सियासत का दीवान सालम सिंह था। यह शैतान बड़ा ही अय्यास और बेरहम था। अपनी ताकत का हमेशा गलत उपयोग किया करता था। हद तो तब हो गई जब इस शैतान ने अपनी नजरें कुलधरा की मुखिया की बेटी पर गड़ाई और हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया। सालिम सिंह ने अपनी ताकत के दम पर हर किसी को दबाकर अपनी मुट्ठी में कर रखा था। सालिम सोचता था कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता है और हर कोई वही करेगा जो उसे पसंद होगा। सालिम सिंह अपनी इसी घमंड में हमेशा इतराता रहता था। अब सालिम सिंह किसी भी तरह बस मुखिया की बेटी को पाना चाहता था। उसे सही गलत की कोई फिक्र नहीं थी। उसे अपनी दीवानगी के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। पहले उसने अपनी हर कोशिश की उस लड़की को पाने की, लेकिन जब उसकी दाल नहीं गली तो वो और भी पागल हो गया मुखिया की बेटी के लिए। अब उसने सभी पालीवाल ब्राह्मणों को दबाना शुरू कर दिया। आए दिन उनको धमकियां देता, परंतु पालीवाल ब्राह्मण उससे बिल्कुल नहीं डरे। वो बराबर अपनी इज्जत और सम्मान के लिए उस शैतान का सामना करते रहे। हद तो तब हो गई जब सत्ता में चूर उस शैतान ने मुखिया के घर में संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह पूरे गांव पर हमला करके उस लड़की को जबरदस्ती उठा ले जाएगा और जो भी उसके सामने आएगा वो जान से मारा जाएगा। गांव वालों ने जैसे ही उस शैतान की ये चेतावनी सुनी तो वो हिल गए। ये कोई आम लड़ाई नहीं जो गांव वाले पीछे हट जाएं। ये पूरे गांव के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इस बार उस शैतान ने किसी से कोई कर नहीं बल्कि किसी की इज्जत मांगी थी। उस शैतान की इस जिद को पूरा करने से अच्छा तो गांव वालों को अपनी जान देना लग रहा था। सभी गांव वाले सालिम सिंह की इस मांग से बौखलाए हुए थे, क्योंकि इस बार दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान तथा इज्जत की लड़ाई थी। अब गांव वाले सभी एक दूसरे से मिले तथा गांव की चौपाल पर बैठक का प्लान बनाया। इस बैठक में कोई भी शख्स उस शैतान के आगे झुकने को तैयार नहीं था। हर कोई उस शैतान को जान से मारना चाहता था, लेकिन गांव के सरपंच ये भली भांति जानते थे कि वो सब मिलकर भी उस शैतान से नहीं जीत पाएंगे। इसलिए पूरे गांव की भलाई के लिए
गांव के पंचों ने यह फैसला लिया कि वो सभी अपना गांव ही छोड़ देंगे। 5,000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। ये निर्णय लेने के लिए 84 गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए थे। सभी ब्राह्मणों का कहना था कि जो कुछ भी खोना पड़े हम सब के लिए तैयार हैं, परंतु हमारे घर की इज्जत को हम नीलाम नहीं होने देंगे। सभी की सहमति से रातों रात कुलधरा वीरान हो गया। गांव वालों के जाते ही कुलधरा वीरान खंडहर बन गया। एक ऐसा खंडहर जहां कोई पक्षी भी जाना पसंद नहीं करता। गांव छोड़ते वक्त उन सभी ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि हमारे जाने के बाद ये गांव कभी भी आबाद नहीं होंगे। बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खामा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण बड़े जानकार हुआ करते थे। उन्होंने अपनी तंत्र विद्या से इस गांव को रूहानी ताकतों के हवाले कर दिया था। इससे फिर कभी उनकी ये जगह कोई उपयोग ना कर पाए। आज इस बात को बीते कई सदियां हो गई हैं, परंतु आज भी इस गांव में कोई परिंदा पर भी नहीं मारता है। अब कुलधरा गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस गांव की मनहूसियत को देखते हुए इसके चारों ओर बाउंड्री करवा दी है तथा सामने एक बड़ा सा गेट लगवाकर इसे बंद कर दिया है। दिन के समय कुलधरा का गेट खुला रहता है, परंतु शाम के 5 बजते ही इस गांव का गेट बंद कर दिया जाता है। दिन भर यहाँ गार्ड भी रहते हैं, सूरज जलते ही वो भी यहाँ से चले जाते हैं। लोगों का कहना है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। लोगों का ये भी कहना है कि आज भी यहाँ लोगों की आवाजें गूंजती हैं। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वालों की आहटें आज भी सुनाई देती है। जो भी वहाँ घूमने जाते हैं बताते हैं कि हर पल ऐसा लगता है जैसे उनके साथ में कोई चल रहा है। कभी कभी तो बाजारों की आवाजें आती हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस गांव में एक गेट लगवा दिया था ताकि कोई भी शख्स किसी दुर्घटना का शिकार न हो। आज कोई भी सूरज ढलने के बाद कुलधरा गेट के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता है। इतना ही नहीं, जब आप कुलधरा की ओर जाएंगे तो रोड पर ना तो कोई इंसान दिखेगा और ना ही कोई गाड़ी। कुलधरा जाने वाली हर रोड सदियों से वीरान पड़ी है। जब लोग कुलधरा जाते हैं तो बताते हैं कि गेट के अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी निगेटिविटी फील होने लगती है। आमतौर पर गर्मी में हर किसी की हालत खराब हो जाती है। फिर राजस्थान तो गर्मी के लिए ही जाना जाता है, लेकिन राजस्थान के खंडहर कुलधरा में आज भी उतनी गर्मी महसूस नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए। इतिहासकारों का कहना है कि जिन पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था वो बड़े ही विद्वान थे, जिसके चलते उन्होंने इस गांव को वैज्ञानिक तरीकों से बसाया था। जो घर आज भी वहां के मौजूद हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी इंजीनियर ने उन्हें बनाया हो। कुलधरा गांव के घरों को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन घरों के अंदर हमेशा ठंडी हवा ही प्रवेश करती थी। इन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए जमीन के नीचे टंकी भी बनाई थी, जिससे कभी पानी की कमी नहीं होती थी। वो टंकी आज भी कुलधरा में मौजूद है। यात्रियों का कहना है कि सबसे ज्यादा निगेटिविटी उस पानी की टंकी के पास ही महसूस होती है। वहां रहने वाले ब्राह्मणों ने अपने दिमाग के दम पर रेगिस्तान में कुछ तालाब भी बनाए थे। ये लोग कुलधरा में खेती पाती भी किया करते थे। पालीवाल ब्राह्मणों ने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके अपना जीवन रेगिस्तान में भी बड़े सम्मान से बनाया हुआ था। उनकी चीजों को देखकर लगता ही नहीं कि ये लोग किसी बंजर जगह में रह रहे थे। उस जगह एक अलग ही वैज्ञानिक विकास देखने को मिलता है, एक ऐसा विकास जो आज तक राजस्थान में नहीं हो पाया। सोचने की बात है कि अगर आज वो पालीवाल ब्राह्मण होते तो कुलधरा तथा आसपास के सभी गांव बड़े ही विकसित होते, परंतु कुलधरा की बंजर जमीन को शायद उसका बंजरपन ही अधिक प्रिय था, जिसके चलते आज सदियों बाद भी वो बंजर ही है। कुलधरा गांव के वीरान होने के पीछे अनेकों कहानियां सुनाई जाती हैं। उन सभी कहानियों में सालम सिंह की कहानी बेहद चर्चित है। तब से लेकर आज तक सभी सालम सिंह को ही कोसते चले आ रहे हैं, परंतु इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है। इस गांव के वीरान होने के बाद अनेकों रूहानी ताकतों ने यहाँ अपना डेरा जमा लिया है। तब से लेकर अब तक कुलधरा को भूतों के गांव के नाम से जाना जाता है। लोगों द्वारा ये भी बताया जाता है कि जो कोई भी कुलधरा गांव रात में गया वो वहां से बचकर कभी जिंदा वापस नहीं आया। वो बड़े ही रहस्यमय तरीकों से वहीं गायब हो जाता है। लोगों का कहना है कि
कई बार जब लोग अपनी गाड़ियों से कुलधरा घूमने गए तो उनकी गाड़ियों में बच्चों के पंजों के निशान देखने को मिले। ऐसे निशान जैसे बच्चों ने गाड़ी में झपट्टा मारा हो। आज शायद ही कोई शख्स होगा जो लोग कुलधरा के बारे में वाकिफ ना हो। कुलधरा का नाम अब भारत की सबसे भूतिया जगहों में गिना जाता है। कुलधरा में सच में क्या हुआ ये कोई आज तक नहीं जान पाया। अगर पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को रातों रात छोड़ा था तो आज भी उनकी आवाजें क्यों सुनाई देती हैं? आज भी कुलधरा में क्यों उन लोगों के होने का एहसास होता है? ये सभी सवाल आज भी सवाल ही हैं। कोई भी शख्स इस जगह के वीरान होने की असली वजह नहीं जानता है। एक बार पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग भी यहाँ गए थे। सबने उन्हें रात रुकने से मना किया, लेकिन उनकी पूरी टीम यहाँ रात भर रुकी और पूरे गांव को अच्छे से खंगाला। लेकिन उनके इंस्ट्रूमेंट में एक भी निगेटिव पावर नहीं दिखी। पैरानॉर्मल सोसाइटी का कहना है कि कुलधरा में निगेटिव पावर नहीं है। लोग जो भी कह रहे हैं कुलधरा के बारे में वो सब अफवाहें हैं। कुलधरा अपने वीरानेपन के लिए आज भी राजस्थान में मौजूद है। कोई भी कुलधरा के राज से वाकिफ नहीं है। कुलधरा पूरी तरह से रूहानी ताकतों के बस में है। यहाँ के वीरानेपन का राज आज भी यहीं दफन है। कुलधरा में पहले किसी को जाने की कोई अनुमति नहीं थी। फिर राजस्थान सरकार ने यह दावा किया कि यहाँ कोई रूहानी ताकतें नहीं हैं और कुलधरा को एक पर्यटक स्थल में बदल दिया जाए। अब यहाँ देश विदेश के लोग आए दिन घूमने आते हैं। अब कुलधरा में क्या राज दफन है ये कोई नहीं जानता और ना ही कोई अब जान पाएगा। देश विदेश की ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए तथा कहानियों की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम की आहट को सपोर्ट करें। धन्यवाद।